हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 के लिए जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1951-52। आपका अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए साहित्य। आपका अगला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1954। आपका अगला प्रश्न, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1951 में। आपका अगला प्रश्न, हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक किस फसल पर पड़ा था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गेहूं और चावल। आपका अगला प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 15 अगस्त। आपका अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 26 जनवरी। आपका अगला प्रश्न, आत्माराम पांडुरंग निम्न में से किस समाज के संस्थापक हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रार्थना समाज। आपका अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। आपका अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1929। आपका अगला प्रश्न, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 28 फरवरी। आपका अगला प्रश्न, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए संस्कृत। आपका अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2009। आपका अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अड्यार। आपका अगला प्रश्न, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी औरंगाबाद। आपका अगला प्रश्न, सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1829। आपका अगला प्रश्न, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी एलॉन मस्क। आपका अगला प्रश्न, कौन सा संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी डब्ल्यूटीओ। आपका अगला प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंध प्रांत पाकिस्तान। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। आपका अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋग्वेद। आपका अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1347 में। आपका अगला प्रश्न, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मौर्य वंश। आपका अगला प्रश्न, जूनागढ़ शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी रुद्रदामन प्रथम। आपका अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुमारगुप्त। आपका अगला प्रश्न, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जलियांवाला बाग, सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, चोरी चोरा हत्याकांड के बाद है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मनमोहन सिंह। आपका अगला प्रश्न, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। आपका अगला प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। आपका अगला प्रश्न, किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लिंक की स्थापना की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1916। आपका अगला प्रश्न, देश का एकमात्र राज्य जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नागालैंड। आपका अगला प्रश्न, किसने तानसेन को मियां की उपाधि दी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर। आपका अगला प्रश्न, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2015। आपका अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी गंगा नदी। आपका अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 23 जनवरी। आपका अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वंदे मातरम। आपका अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अन्नाईमुड़ी। आपका अगला प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी एमंडसन। आपका अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई। आपका अगला प्रश्न, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई। आपका अगला प्रश्न, किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जूट। आपका अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2010। आपका अगला प्रश्न, तितली उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। आपका अगला प्रश्न, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1969। आपका अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पाली भाषा। आपका अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। आपका अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बछेंद्री पाल। आपका अगला प्रश्न, भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 280। आपका अगला प्रश्न, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 24। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।